बिहार का सियासी गलियारा हो या फिर देश का, विवादित बयान देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। ये अपने बयानों से सियासत में हलचल मचाते रहते हैं, सियासी गलियारों को झकझोरते रहते हैं। हाँ, जब उन्हें मीडिया घेरती है तो वे नेता पत्रकारों को ही मूर्ख बना देते हैं। ये कहने में जरा भी नहीं लजाते हैं और कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसे ही एक बयान से एक बार बिहार में फिर से हलचल मच गई है और ये बयान बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दी है। वे नीतीश कुमार में सबसे अधिक पढ़े लिखे मंत्रियों में शामिल हैं और उनके इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक में बहस छिड़ी हुई है। इस पर जिलों में आम लोगों के बीच भी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग जहां मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा कर रहे हैं तो बहुत से लोग उनके पक्ष में उतर आए हैं। इसी तरह की बहस नेताओं के बीच भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी इसे लेकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करने लगी है। अब हम आपको बताते हैं कि बयानों का यह सियासी बखेड़ा आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल 11 जनवरी को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बुलाया गया था। नाम में ही प्रोफेसर लगा हुआ है, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि वे कितने पढ़े लिखे नेता होंगे। दीक्षांत समारोह के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और इसी दौरान जातीय जनगणना से जुड़े सवाल भी उठे। इसी बातचीत में मंत्री चंद्रशेखर ने महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखे गए दोहों और चौपाइयों पर भी बोल दिया। कह दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कई दोहों को पढ़ते हुए कहा, यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। इससे समाज में विसंगतियां पैदा होती हैं। रामचरितमानस समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाला ग्रंथ है। वे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ये दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि उन्हें हक दिलाने से भी रोकता है। इसके बाद वे मनुस्मृति पर भी बहुत कुछ बोल गए। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया है। आज के समय में गुरु गोलवलकर के विचार समाज में नफरत फैला रहे हैं। मनुस्मृति को बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए जलाया क्योंकि वो दलितों और वंचितों का हक छीनने की बातें करती थी। पहले आप ये सुनिए कि मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कुछ बोल रहे हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो आपने सुना कि बिहार कैबिनेट में शामिल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे। बाद में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला करते हुए कहा कि संघ और नागपुर से जुड़े लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, लेकिन दुनिया जब भी चलेगी तो मोहब्बत से चलेगी। नफरत से दुनिया कभी नहीं चलती। भारत सशक्त और समृद्ध सिर्फ मोहब्बत से बनेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के नफरत और मोहब्बत वाले बयान आने के बाद सियासी दुनिया में बवाल मच गया है। इसे लेकर बीजेपी के लोग जबरदस्त ढंग से हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के वरीय नेताओं में सुशील मोदी, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी से लेकर अश्विनी चौबे तक ने मंत्री चंद्रशेखर को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी कर कहा है कि मंत्री चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत बर्खास्त करें। उन्हें एक पल भी कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में पहले से ही जातीय जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जातिगत जनगणना को सर्वे के नाम पर बीजेपी ने भी समर्थन दिया है, लेकिन अंदर से वो भी अभी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना कराने को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। तब बिहार सरकार ने अपने दम पर इसे कराने का निर्णय लिया था और पिछले सप्ताह 7 जनवरी से इसकी शुरुआत भी हो गई। पहले चरण में घर गिने जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में लोगों की जाति पूछी जाएगी। लेकिन इसे लेकर भी बयानबाजी कम नहीं हो रही है। 2 दिन पहले ही नालंदा के एक व्यक्ति ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रुकवाने की मांग की है और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक ने आश्चर्य व्यक्त किया है। कहा है कि जातीय जनगणना कराने से बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। कहा है कि बीजेपी ने आदमी खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। यदि थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं तो पाते हैं कि विवादित बयान देने वालों में चंद्रशेखर पहले नेता या मंत्री नहीं है। इस तरह के बयान देने वालों की लिस्ट लंबी है। आपको याद होगा, पिछले ही साल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम और ब्राह्मण को लेकर विवादित बयान दिया था। दरअसल पिछले साल अप्रैल में महावीर जयंती पर जमुई के सिकंदरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच से ही मांझी ने खुलकर कहा था, हम गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे, वे गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि के एक काव्य पात्र थे। इतना ही नहीं, बाद में मांझी ने ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर हंगामा भी मचा दिया था। कहा था, जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना बिल्कुल पाप है। बड़े बड़े लोग पूजा कराते हैं तो क्या वो बड़े हो गए? पूजा पाठ कराने से लोग बड़े नहीं बनते। इसके पहले दिसंबर 2021 में भी मांझी ने ब्राह्मणों पर अनाप शनाप बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वे जब अपने स्कूल की तरफ से एक बार मंदिर गए तो बाकी लड़कों को मंदिर में जाने दिया गया, लेकिन उन्हें हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। इसके बाद से इन्होंने भगवान की पूजा करनी छोड़ दी। हर टोले में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पूजा में शामिल होने वाले पंडित कहते हैं, कुछ नहीं खाएंगे आपके यहाँ, सब कुछ नगद दे दीजिए। इसी बयान के बाद काफी संख्या में ब्राह्मण जाति के लोग मांझी के पटना स्थित आवास पर भोज खाने भी पहुंच गए थे। यदि देखें तो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के ही विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भी विवादित बयान देने वाले माने जाते हैं। हालांकि इन नेताओं के विवादित बयान भगवान पर नहीं बल्कि इंसानों पर होते हैं। भले ही वे इंसानों पर बोलें, लेकिन सियासी दुनिया में हलचल तो मचा ही देते हैं। इसके बाद वार पलटवार शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ऐसे नेता जानबूझकर विवादित बयान देते हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कुछ नेता जानबूझकर इस तरह के विवादित बयान देते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें, वरना सियासत की दुनिया में उन्हें कोई जानेगा भी नहीं। हालांकि मंत्री चंद्रशेखर ने इस तरह के बयान क्या सोच कर दिए, ये तो वही बताएंगे, लेकिन अपने बयान पर वे अब भी कायम हैं। हालांकि वे ये जरूर कह रहे हैं कि हमें रामचरितमानस से किसी प्रकार की दुश्मनी या बैर नहीं है, बल्कि उसमें लिखी गई पंक्ति पर उन्होंने सवाल उठाया है। इसके उदाहरण के रूप में वे ढोल, गंवार, शूद्र पशुनारी ये वाला दोहा सुना रहे हैं। बहरहाल मंत्री चंद्रशेखर के इस विवादित बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को तो किनारा कर लिया। समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने दरभंगा में पत्रकारों से कहा कि वे अभी उनके बयान को नहीं सुने हैं, उन्हें मालूम नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना माने क्या होता है भैया? पीटना।